रिजल्ट से पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। मतदान प्रतिशत पर अपनी बात रखेगा चुनाव आयोग। पहली बार मतगणना से पहले होगी पीसी। लोकसभा चुनाव के वोटों की कल होगी गिनती। 751 पार्टियों के 8,360 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। मतगणना की तैयारी पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अब अमूल दूध पीना हुआ महंगा। अमूल दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। अमूल दूध के लिए लोगों को ढीली करनी होगी जेल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ट्रैक्टर पलटने से 13 लोगों की मौत, 15 घायल की हालत गंभीर। राजस्थान के जालवाड़ से राजगढ़ आई थी बारात। जयपुर बाड़मेर में महिला ने पानी की टंकी में अपने 4 बच्चों को मारकर की आत्महत्या की कोशिश। जांच में पारिवारिक विवाद का खुलासा। उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी। 9 दफा के बाद भी दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार में गर्मी की मार। हीट वेव से लोगों का जीना हुआ मुहाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ देर में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा के परिणाम आने से पहले अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें करने वाले हैं अखिलेश यादव, ये देखना बहुत अहम होगा। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां लोकसभा के परिणाम आने से पहले अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ ही देर में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तो समाजवादी पार्टी कार्यालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा के परिणामों से पहले अखिलेश की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अहम जानकारी। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कुछ देर में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो कुछ ही देर में अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी आपको बता दें, समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव के परिणामों से, यानी कल जब परिणाम सामने आ रहे हैं उससे ठीक पहले अखिलेश यादव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम मानी जा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कुछ ही देर में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और समाजवादी पार्टी कार्यालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अहम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से खबर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी, कुछ ही देर में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो कुछ ही देर में अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर। तो थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो जाएगी शुरुआत। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर थोड़ी ही देर में हो जाएगी शुरुआत। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बरेली में प्रधानमंत्री मोदी के लिए विजय यज्ञ किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बार पीएम बनने के लिए विजय यज्ञ में 11 पुरोहित शामिल हुए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, देखिए कल नतीजे सामने आएंगे और अभी से यहाँ पर यज्ञ की शुरुआत हो चुकी है।
मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए विजय यज्ञ किए जाने की बात सामने आई है, जिसमें 11 पुरोहित शामिल हुए हैं। 1.25 कुंतल हवन सामग्री का यज्ञ में प्रयोग किया गया है। 5 किलो देसी घी का हुआ यज्ञ में इस्तेमाल। बीजेपी के प्रचंड बहुमत सरकार के लिए हुआ यज्ञ। श्यामगंज स्थित खाटू श्याम मंदिर में यज्ञ का आयोजन किए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां यज्ञ का आयोजन किया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो अहम जानकारी, श्यामगंज स्थित खाटू श्याम मंदिर में विजय यज्ञ किए जाने की बात सामने आई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां विजय यज्ञ किया गया। पंडित सुशील पाठक द्वारा यज्ञ का आयोजन कराया गया और 1.25 कुंतल हवन सामग्री भी इसमें इस्तेमाल की गई है। तो देखिए, नतीजे सामने आने से पहले यहां पर विजय यज्ञ की शुरुआत की बात सामने आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, और कल यूपी लोकसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। 80 लोकसभा सीटों के कल नतीजे सामने आएंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कल होगी गिनती। तो कड़ी सुरक्षा के बीच कल वोटों की होगी गिनती। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि चुनाव खत्म हो चुका है और बहुत सारे एग्जिट पोल तरह तरह की जानकारी दे रहे हैं। मैं आपके बीच में आपके माध्यम से कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं शुरुआत करता हूं कि जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग, उतना ही बड़ा होता है उसका पतन। भाजपा कई दोषों के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने के लिए बेरोजगारों से छल किया, पेपर लीक कराए, देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों की बहन बेटियों के लिए जानबूझकर अपने मंत्रियों से अपशब्द कहलवाए, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ाए, मणिपुर हाथरस महिला पहलवान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक व आदिवासियों पर अत्याचार और सबसे खराब व्यवहार किए जाने के लिए रिकॉर्ड बना। आर्थिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा कमाने के लिए मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया, जिसने महंगाई को बढ़ाया। अपने फायदे के लिए भाजपा ने जनता पर बेतहाशा महंगाई थोप दी। नोटबंदी से व्यापार कारोबार चौपट कर दिया। भ्रष्ट जीएसटी से छोटे दुकानदार तक को मंदी का शिकार बना दिया। किसानों की जमीन हड़पनी चाहिए, काले कानून लाने चाहे, खाद की बोरी की चोरी की, लाभकारी मूल्य नहीं दिया, 35 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी में देश को धकेला, महंगाई से गरीब को और गरीब बना दिया, अमीरों के अरबों के लोन माफ किए, लेकिन किसानों के ऋण के लिए आत्महत्या के लिए मजबूर किया, ब्याज की दरें घटाकर मध्यम वर्ग की बचत को बेकार कर दिया, बैंकों में तरह तरह के चार्ज और पेनल्टी से लोगों के खाते दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा गए, बैंक लॉकरों के नाम पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, नैतिक रूप से चंदे तक का पैसा खा गए।
केयर फंड के नाम के आगे पीएम के नाम का इस्तेमाल करके बाद में हिसाब देने से मना कर दिया। अपराधियों को शामिल करने, उनके कृत्यों पर पर्दा डालना, जैसे मणिपुर में अपने संगी साथियों द्वारा बेटी के साथ मानवीय व्यवहार में, बीएचयू छात्र अभद्रता कांड में, खीरी किसान हत्याकांड में, हाथरस की बेटी के बलात्कार हत्या व कानपुर देहात कांड में जहां मां बेटी को झोपड़ी में जिंदा जलाकर मार डाला, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। शारीरिक रूप से देखें तो भाजपा लोगों के शरीर स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया, उसके भी दोषी हैं। भाजपा ने बिना जांच परखे जानलेवा वैक्सीन लगवाई, कमीशन खाकर गलत दवाइयों को पास करके लोगों का जीवन खतरे में डाला। इसका सीधा असर जनता की सेहत पर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों की तंदुरुस्ती पर भी। भाजपा पीढ़ियों पर प्रहार की दोषी भी है। मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों के दिल और दिमाग में जानलेवा वैक्सीन लगवाने के बाद बीमार होने पर डर बैठा दिया। महिलाओं के अंदर असुरक्षा का भाव घर कर गया। युवा अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट से डिप्रेशन का शिकार हुआ। राजनीतिक रूप से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कैमरे के सामने धांधली की, चुनी हुई सरकारें गिराई, खरीद फरोख्त का नकारात्मक सियासत को जायज ठहराया, पारिवारिक रूप से राजनीतिक फायदे के लिए परिवारों को लड़वा दिया, भाई के खिलाफ भाई को। मानसिक रूप से भाजपा ने अपने ही समर्थकों को हिंसक बनाया, मॉब लिंचिंग को मानसिक रूप से सही ठहराने की साजिश की। आपराधिक रूप से ऐसे लोगों को मंत्री पद दिया और बनाए भी रखा जिन्होंने किसानों की हत्या की, जो महिलाओं पर अत्याचार शोषण के दोषी हैं। न्यायालय तक में अपने लोग पिछले दरवाजे से सेट किए, न्यायाधीशों से खुलकर एक विचारधारा विशेष के लिए बयान दिलवाए, न्यायाधीशों को राजनीतिक पदों पर लालच देकर कानून तक को अपनी भ्रष्ट सोच से मैला कर दिया। यही काम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूलों में किया। नौकरशाही में लेटरल एंट्री के बहाने यही धांधली की। योजना आयोग खत्म किया। ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स को सरकार बनाने, बचाने और चलाने के लिए इस्तेमाल किया। झूठे आंकड़ों से देश और दुनिया को छला, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर करने की बात से देश की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। विदेशों में बैठे भारतीयों को अपमान झेलना पड़ा। दुनिया में डंका बजाने की बात करने वालों का ही ढोल पिट गया। विकास व रोजगार के झूठे आंकड़े देकर ठगा। संवैधानिक रूप से संविधान को पहले कमजोर करने पर बदलकर धीरे धीरे खत्म करने की साजिश ही नहीं, अपने लोगों से शरेआम कहलवाया भी। लोकतांत्रिक रूप से जनतंत्र को मनतंत्र में बदलने का दुस्साहस किया। व्यक्ति को व्यवस्था से बड़ा बनाने और बताने का दुष्प्रचार कर लोकतंत्र की भावना का अपमान किया। चुनाव के नतीजों को कुछ भ्रष्ट मीडिया कर्मी और अधिकारियों की मिलीभगत से बदला भी और आगे भी इस चुनावी घपले को जारी रखने का षड्यंत्र रचा। भाजपा ने इन्हीं सब कारणों से देशवासियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। साथ ही भाजपा ने अग्निवीर जैसी अल्पकालिक भर्ती, जो देश की सुरक्षा व सीमाओं से समझौता करके देश को खतरे में डाल दिया है। भाजपा का झूठा राष्ट्रवाद, चीन की घुसपैठ से रजांगला मेमोरियल जैसे शहीदों के बलिदान का स्मारक तक नहीं बचा पाए। भाजपा की भ्रष्ट नीतियां बीते कल के लिए नहीं बल्कि भविष्य में भी देश की रक्षा के लिए असमर्थ व अक्षम है। इसलिए जनता इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है और अपने देश के भविष्य बचाने के लिए नया स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने के लिए तैयार बैठी है। जनता स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बलिदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि भाजपा काल में उसका जीवन तो वैसे ही दूभर हो गया है। जनता की सकारात्मक सक्रियता से देश नकारात्मक ताकतों से आजाद होने जा रहा है। देश प्रेमी 140 करोड़ जनता की शक्ति के आगे भ्रष्ट और संकीर्ण सोच के चंद देश विरोधी लोग टिक नहीं सकते। देश का युवा फिर से कफन सर पर बांधकर कह रहा है, मेरा रंग दे बसंती चोला। मैं कहना चाहता हूं, इंडिया की जीत देश और देश की जनता की जीत साबित होगी।
जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम और आप पूरे जनता के बीच में थे पूरे चुनाव भर, और इतनी तपती हुई गर्मी में, भीषण गर्मी में लोगों ने इस लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत बनाने के लिए मतदान किया। कहीं भी किसी जगह पर ऐसा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग आए हों। उनके टेंट खाली थे, मैदान खाली थे, और इसमें से कई साथी ऐसे हैं जो एग्जिट पोल में शामिल हैं। वो और उनकी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं, समय समय पर बूथ की जानकारी भी देती हैं। जो सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं, वो सवाल मेरे मीडिया कर्मियों से ये भी है कि उन लोगों से भी पूछें कि जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये कोई नया सवाल नहीं है। मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, आपके भी संपर्क हैं। चुनाव भर किस तरीके का सरकार का व्यवहार रहा है या क्या निर्देश समय समय पर नीचे भेजे गए हैं। और रामपुर एक उदाहरण रहा है, संबल एक उदाहरण रहा है। देखिए, ये जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और अगर किसी को इस बात का शक है कि वोट आखिरकार क्यों बढ़ रहा है, जो फॉर्म 17C है उसमें पूरी जानकारी है कि कितना वोट पड़ा है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन तमाम नियमों का पालन करेगा और एजेंट से लेकर के जो जानकारी है वो भी सही देंगे। एजेंट जो मौके पर रहेंगे उनको भी सुरक्षा का इंतजाम इलेक्शन कमीशन करेगा, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखेगी, हार की तरफ जाएगी, तो शासन प्रशासन उनका है। उनकी कोशिश होगी कि एजेंटों को भी डराएं, धमकाएं। फॉर्म 17C की कॉपी एजेंटों के पास है, लेकिन उसमें यह भी जानकारी होनी चाहिए आपको कि 17C एजेंट के दस्तखत नहीं होते हैं, लेकिन एजेंट के पास वो फॉर्म 17C होता है, उसे जानकारी होती है कितना वोट पड़ा है। ये हमारी पार्टी के कार्यालय में हमारे पास पूरे हैं, क्योंकि हमें पता था कि बीजेपी किसी भी साजिश षड्यंत्र में शामिल हो सकती है, इसलिए जानकारी पूरी हम लोगों ने डे 1 से रखी है। अरे एक ही बिरादरी के सब सवाल पूछोगे, इसका मतलब प्रेस धन्यवाद दे दें। बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि एक ही बिरादरी से पूछवा रहे हो सवाल। धन्यवाद, ये सब सेटिंग आपकी भी है। चलिए धन्यवाद। ये इसलिए है कि मुनाफा कुछ लोग कमा कर कल विदा हो जाएंगे कुछ लोग। अच्छा ये बताओ, यहाँ बैठ करके मना कौन करेगा, ये बताओ। ये होने दो, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। सबसे पहले आपको इनवाइट किया जाएगा। ये क्यों बता दे, आपके स्वास्थ्य बेहतर हो इसके लिए अमूल ने भी अपने दूध की कीमत बढ़ा दी है। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो इसलिए अमूल के लोगों ने भी कुछ 2 रुपए बढ़ा दिए हैं, अब पराग भी बढ़ा देगा। तो आखिरकार इसीलिए मैंने कहा कि इन्होंने अपने लोगों को मुनाफा कमाने के लिए महंगाई का बढ़ाने का काम किया है, अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं।
आखिर मुनाफा किसके पास जा रहा है? मुनाफा और महंगाई का हमने हमेशा उदाहरण दिया, याद होगा आपको, पार्ले जी बिस्किट पैकेट का, कि उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया, चाहे उन्हें पैकेट का बिस्किट हटाना पड़ जाए। चुनाव खत्म हो गया, हर चीज महंगी होगी। आप बताओ, बिजली कहीं मिल रही थी? जिन फेजेस में चुनाव खत्म होता चला जाता, बिजली कहां थी? और यह भी हो सकता है कि धीरे धीरे काउंटिंग करें और रात में बिजली गुल करें। नहीं, चुनाव के लिए बोल रहा हूं मैं कि काउंटिंग को धीमे धीमे करें और रात में बिजली गुल करें। ये मैंने पढ़ लिया, एक कॉपी नहीं, बांट दो जल्दी कॉपी, पढ़ लें। ये भी लेट आए हैं, गमछे तो समाजवादी लग रहे हो। नहीं, एक ही बात है, अलकनंदन जी को जानते होगे आप भी, एक ही बात है। स्वामी अलकनंद जी की अगर है गमछा तो हमारी उनकी एक ही बात है। आपका एग्जिट पोल क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही? हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। मैंने अपना इंटरनल भी सर्वे कराया है और वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर बता रहा है। इसमें क्या विवाद है? एग्जिट पोल ने अपना 400 सही करने के लिए कितनी गिनती बढ़ाई है? दोनों से, क्योंकि पीडीए में भी आधी आबादी है। मैंने कई मौकों पर कहा, जब आप लोग फील्ड में सवाल ये पूछते थे, सवाल फेस का नहीं है, दिल और दिमाग अच्छा होना चाहिए। कौन पूछ रहा भाई? अपना परचेज दे दो, कहां छिप करके पूछ रहे हो? ये चुनाव बाद बात करेंगे हम लोग, अभी कोई चर्चा नहीं। मेरा पुराना जो मैंने जवाब दिया वो निकाल करके देख लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा उसमें। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम बातें कही गई हैं, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा और साथ इलेक्टोरल बॉन्ड पर अखिलेश यादव ने जमकर सवाल उठाए हैं। तो देखिए, लोकसभा के परिणामों से ठीक पहले अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लोगों पर महंगाई थोपने का आरोप लगा दिया और बीजेपी सरकार ने पेपर लीक करवाए। बीजेपी पर हमलावर अंदाज में नजर आए अखिलेश यादव। बीजेपी ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी ने स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया। कोरोना वैक्सीन को लेकर भी हमला बोलते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव और कहा कि बीजेपी ने कानून का गलत इस्तेमाल किया। बीजेपी ने केयर फंड का हिसाब नहीं दिया। ये सारे बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए। बीजेपी ने जनता की सेहत को खतरा पहुंचाया। अखिलेश यादव की ओर से ये सारी बड़ी बातें कही गई हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी ने जनता की सेहत को खतरा पहुंचाया। बीजेपी ने देश को बेरोजगारी दी। अखिलेश की ओर से ये सारे बड़े आरोप लगाए गए हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर अखिलेश यादव की ओर से बड़े सवाल उठाए गए और यहां पर अखिलेश यादव बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर पिछली बार से 15 लाख वोट इस बार अधिक पड़े हैं। मतदान प्रतिशत घटने के बाद भी ज्यादा वोट पड़े हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, चुनाव में 12.97 लाख महिला और 2.04 लाख बढ़े पुरुष वोटर। मतदान में आई 2.09% की कमी।
तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चुनाव में 12.97 लाख वोटर बढ़ने के बाद महिला वोटर बढ़ी और 2.04 लाख पुरुष वोटर बढ़ने की बात सामने आई है। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी के 81 केंद्रों पर होगी मतगणना। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। चुनाव आयोग की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। यूपी के 75 जिलों में बने 81 मतगणना केंद्र। रोज जिला मुख्यालय में होगी पोस्टल बैलेट की मतगणना। क्षेत्रवार होगी मतगणना। विधानसभा यूपी में कुल 851 प्रत्याशी मैदान में। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यूपी के 75 जिलों में बने 81 मतगणना केंद्र। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। यूपी के 75 जिलों में बने 81 मतगणना केंद्र। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा से खबर, जहां 4 जून को होगी मतगणना। 12 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल होगा। 4 विधानसभा वार 14 टेबल लगेंगे और पहले होगी पोस्टल बैलेट गिनती। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतों की काउंटिंग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां मतों की काउंटिंग को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है और पहले होगी पोस्टल बैलेट की गिनती। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 4 विधानसभा वार 14 टेबल लगने की बात सामने आई है। चार विधानसभा वार 14 टेबल लगेंगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं रायबरेली से। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं इस बीच रायबरेली से अहम खबर, जहां मतगणना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। तो मतगणना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। पीएससी, एलआईयू व पुलिस टीम की तैनाती भी रहेगी। तो यहां पर पूरी तरीके से अलर्ट पुलिस टीम, सिविल ड्रेस में भी मौजूद रहेंगे पुलिसकर्मी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। गोरा बाजार स्थित आईटीआई कॉलेज में होगी मतगणना। तो गोरा बाजार स्थित आईटीआई कॉलेज में मतगणना होगी। रायबरेली से खबर, मतगणना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। तो सिविल ड्रेस में भी रहेगी पुलिसकर्मियों की तैनाती। अराजक तत्वों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में सुनील कस्वा जुड़ चुके हैं और शीरप चौधरी हमारे साथ में है। शीरप का पहले रुख कर लेते हैं। शीरप, पूरी जानकारी क्या है, कल मतगणना को लेकर कितनी तैयारी? अरे यार खबर चल रही। सबसे बड़ा चुनाव है कल 4 जून को उसके नतीजे आएंगे और सुबह से जो है वो मंडी परिसर दिसंबर जिसके नाम से जो भविष्य का और जो चुनावी जो माहौल रहा है उसका जो है कल नतीजे आ जाएंगे। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है तो पूरी तरह से जो ऊपर जगह है सही करो ना। और आला अधिकारी इसमें आज पूरा टाइम जो है मीटिंग लेंगे और जो बनाया गया है
ठीक है। और 4 विधानसभाएं हसनपुर विधानसभा, धनोरा विधानसभा, नौगावा सेंटर में। विधानसभा और अमरोहा विधानसभा। इस चारों विधानसभाओं के जो 12 प्रत्याशी हैं, उनके भविष्य का फैसला जो है कल 4 जून को आएगा। और बिल्कुल, जो सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है वो कल सबके सामने आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि जनता ने उनके वादों पर, उनकी बातों पर कितना विश्वास दिखाया है। सुनील कस्वा भी हमारे साथ में लगातार बने हुए, उनका रुख करेंगे। सुनील, क्या अपडेट है कल को लेकर, कितनी तैयारी है? जयपुर से हमारे साथ में सुनील जुड़े हुए हैं। वोटों की गिनती कल होनी है। अनम्यूट कीजिए सुनील, उसके बाद बोलिए। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, 25 लोकसभा सीटें हैं, उनके मतगणना के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना स्टार्ट हो जाएगी उनके रिजल्ट के लिए। और जो प्रत्याशी है उनका भविष्य का फैसला भी कल हो जाएगा। और इसके लिए अधिकतम 19 सेंटर बनाए गए हैं। जो 4 जिले हैं उसमें 2-2 सेंटर है, मतगणना काउंटिंग सेंटर है, वो बनाए गए हैं। और सबसे जल्दी पहले रिजल्ट आने की टोंक सवाई माधोपुर से, जहाँ पे सिर्फ 20 राउंड होंगे। और सबसे जो अंतिम परिणाम है वो लगता है राजसमंद से आएगा, क्योंकि वहां पे अधिकतम 28 राउंड की वोटिंग होगी। और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और पुलिस प्रशासन है वो भी आला, और जो राज्य सरकार है और राज्य चुनाव आयोग है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। और हर चीज की वीडियोग्राफी होगी। और 1 किलोमीटर के आसपास किसी का भी आवागमन बंद रहेगा। और अंदर उन्हीं लोगों को अनुमति जाएगी जिनके आई कार्ड बने होंगे और मोबाइल पूरी तरह से बैन रहेगा। जी ठीक है, हमारे साथ में अन्य संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। केशवानंद हमारे साथ में है रायबरेली से। केशवानंद, रायबरेली की बात करें तो उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों में से एक रायबरेली। राहुल गांधी की इस बार एक और बड़ी परीक्षा है। वोटों की गिनती की कितनी तैयारी है? और खासतौर पर जो कार्यकर्ता अलग अलग दलों के हैं, ये भी इंतजार अब एग्जैक्ट पोल का कर रहे हैं। अनम्यूट कीजिए केशवानंद, उसके बाद अपनी बात शुरू कीजिए। अनम्यूट कर लिया आपने। बिल्कुल, देखिए, रायबरेली में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम कर दिए गए हैं। वहीं रायबरेली जिला अधिकारी हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल मतगणना स्थल का जायजा भी ले रहे हैं। वहीं केंद्र न्यूज से बात करते हुए अभिषेक अग्रवाल रायबरेली एसपी ने बताया कि जो भी मतगणना स्थल है वहां पे किसी भी प्रकार के जो अनधिकृत व्यक्ति है वो अंदर नहीं जा सकेंगे। जो भी व्यक्ति अंदर जाएंगे उनके बाकायदा पास की जारी किया जाएगा। सूचना विभाग की तरफ से रायबरेली जो मीडिया होगी उनकी भी जो है पास को जारी किया जाएगा। रायबरेली जिले में 8 प्रत्याशी, जिनमें सब जो महत्वपूर्ण अगर बात करें तो कांग्रेस से राहुल गांधी रायबरेली के प्रत्याशी हैं। वही भाजपा से जो प्रत्याशी है दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी कल मतगणना के दिन रायबरेली आ सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट रायबरेली है और राहुल गांधी को चुनावी मैदान में है। यहाँ से जो भी अभी तक जो सांसद थे सोनिया गांधी थी, अपनी मां की विरासत को संभालने के लिए राहुल गांधी रायबरेली चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनको विजयी बनाने के लिए प्रियंका गांधी ने लगातार लोगों से मुलाकात की, नुक्कड़ सभाएं की, ताकि राहुल गांधी को भारी बहुमत से रायबरेली में विजयी बनाया जाए। जिसको लेकर के बताया जा रहा है कि कल सूत्रों के माने तो प्रियंका गांधी भी रायबरेली मतगणना। बिल्कुल, यानी देखिए सभी को इंतजार कल का, जब नतीजे सामने आ जाएंगे और एग्जैक्ट पोल क्या कुछ कहता है, जनता का मन क्या कुछ कहता है, वो नतीजों के साथ ही साफ हो जाएगा। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वोटों की गिनती का वक्त नजदीक आ रहा है। कल यानी कि 4 जून को मतगणना की शुरुआत हो जाएगी और कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू होगी, जिसको लेकर सभी इंतजाम चुनाव आयोग की ओर से भी, मतगणना के कर्मचारियों की ओर से भी कर लिए गए हैं। पुलिस की पैनी नजर और कैमरे के बीच में होगी मतगणना। वोटों की गिनती की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और मेरठ से राजू शर्मा भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। राजू, मेरठ में कितनी तैयारी है? कल लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने हैं, मतगणना सुबह 8 बजे से हो जाएगी शुरू। राजू, मेरठ जिला प्रशासन, हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा, मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। उसको देखते हुए तमाम जो तैयारी है वो मेरठ जिला प्रशासन ने कर ली है। कृषि विश्वविद्यालय में मतगणना केंद्र बनाया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो इंतजाम है वो जिला प्रशासन ने किए हैं। सबसे बड़ी बात देखिए गरिमा, मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर ये रहेगी कि मेरठ हापुड़ लोकसभा जो सीट की काउंटिंग है वो 2 जगह पर होनी है। एक काउंटिंग मेरठ में होगी और तो दूसरी जो काउंटिंग है वो हापुड़ जिले में होगी, क्योंकि हापुड़ जो जिला है वो मेरठ लोकसभा में ही लगता है। तो उसके लिए जो हापुड़ जिला प्रशासन है उन्होंने भी तमाम तैयारी की है। वहीं से ही जो
अधिकारी है हापुड़ के जो डीएम है वो मेरठ के डीएम से कोऑर्डिनेट बिल्कुल, करेंगे। यानी पूरी तैयारी सभी जगहों पर मतगणना को लेकर राजू कर ली गई है। अब इंतजार है उस वक्त का जब नतीजे सामने आएंगे। नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट हो के न्यूज के दर्शकों के साथ में साझा करिएगा। बड़ी खबर, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच कल मतगणना होगी और इंतजार सभी को, एक तरफ आम जनता को और दूसरी ओर उन प्रत्याशियों को भी जिनकी किस्मत का फैसला कल मतगणना के साथ साफ हो जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। बुलंदशहर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर तालाब में फेंकी भगवान की मूर्तियां, असामाजिक तत्वों ने दिया घटना को अंजाम। इस खबर पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, जयराम रमेश के दावे पर ईसी ने लिया संज्ञान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के दावे पर दिए निर्देश। जानकारी साझा करने पर हो सकेगा एक्शन। जिला कलेक्टर्स को फोन पर डराने धमकाने का था आरोप। दावे से जुड़ी जानकारी साझा करने पर हो सकेगा एक्शन। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने अमित शाह पर लगाया था आरोप। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के दावे पर दिए निर्देश। बुलंदशहर से खबर, जहां पर तालाब में फेंकी भगवान की मूर्तियां, सामाजिक तत्वों ने दिया घटना को अंजाम। मूर्तियों को तालाब में फेंकने से ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। घटना की सूचना पर अहमदगढ़ थाना पुलिस पहुंची। प्रशासन ने किया उच्च अधिकारी के पहुंचने की मांग। पुलिस आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने में जुटी। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के डोमाला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से खबर, जहां पर तालाब में फेंकी गई मूर्तियां, असामाजिक तत्वों ने दिया था घटना को अंजाम। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, नगर निगम को एनजीटी ने दी राहत। लखनऊ से खबर, नगर निगम को एनजीटी ने दी राहत। साउथ सिटी कॉलोनी में डंप कूड़े की निस्तारण को लेकर एनजीटी में एक साथ से चल रही थी सुनवाई। एनजीटी के निर्देश पर शपथ पत्र देने के बाद कोर्ट के निस्तारित साउथ सिटी कॉलोनी में डंप कूड़े की हुई सुनवाई। निस्तारण को लेकर एनजीटी में एक साथ से चल रही सुनवाई। एनजीटी के निर्देश पर शपथ पत्र देने के बाद कोर्ट के बाद निस्तारित। डंप कूड़े को लेकर नगर निगम को एनजीटी ने दी राहत। साउथ सिटी कॉलोनी में डंप कूड़े की हुई सुनवाई। निस्तारण को लेकर एनजीटी में एक साथ से चल रही थी सुनवाई। एनजीटी के निर्देश पर शपथ पत्र देने के बाद साउथ सिटी कॉलोनी में डंप कूड़े की हुई सुनवाई। निस्तारण को लेकर एनजीटी में एक साथ से चल रही थी सुनवाई। जीटी के निर्देश पर डंप कूड़े को लेकर चंद्र प्रकाश ने एनजीटी में वाद किया था दायर। नगर निगम को एनजीटी ने दी राहत। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर?
देखिए, साउथ सिटी कॉलोनी में कूड़ा का डंप जो है लगा हुआ था, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों को राहत नहीं मिल पा रही थी, जिसको निस्तारण के लिए एनजीटी को 1 साल पहले एक एप्लीकेशन गई थी और यानी कि उसपे जो है शपथ पत्र दिया गया था कि कैसे यहाँ पर कूड़ा जो है पड़ा हुआ है, जिसका निवारण नहीं हो पा रहा है। काफी लोगों के इससे बीमार हो रहे हैं लोग, और इससे चलते जो है नगर निगम ने एनजीटी पे कार्रवाई की थी। लेकिन अब जो है इस पूरे मामले को लेकर के निस्तारण वाद विवाद जो है वो दाखिल हो गया है, यानी कि पूरा निस्तारित कर दिया गया है और नगर निगम ने अपना एनजीटी को एक शपथ पत्र दिया है। उस शपथ पत्र में वाद विवाद के दोनों मामले जो है वो हटा दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं राहत की खबर है कि एनजीटी ने जो है नगर निगम को राहत दी है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कूड़े का ढेर लगा हुआ था, नगर निगम ने पहले उसको हटवाने का प्रयास किया, फिर उसके बाद साल भर तक इसका केस जो है वो एनजीटी की कोर्ट में चलता रहा। हालांकि अब उन्हें जो है नगर निगम को राहत मिली है, शपथ पत्र दे दिया गया है कि कैसे अब इस पूरे कार्यक्रम कूड़े को निस्तारण दोबारा यहाँ पे नहीं होगा। इस माध्यम से यहाँ पर ये पत्र जो है शपथ पत्र वो जारी किया गया है। शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि नगर निगम को एनजीटी ने दी राहत, साउथ सिटी कॉलोनी में डंप कूड़े की हुई सुनवाई। निस्तारण को लेकर एनजीटी में 1 साल से चल रही थी सुनवाई। एनजीटी के निर्देश पर शपथ पत्र देने के बाद कोर्ट से बात निस्तारित। और लखनऊ से एक और खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर, गाड़ी के पार्ट्स की चोरी में क्लीनर को निलंबित किया गया है। गाड़ियों का सामान चोरी करते हुए पकड़े गए 2 कर्मचारी। कार्रवाई, संस्था से काम करने वाले कर्मचारियों को हटाया गया। कार्य संस्था प्रिया एंटरप्राइजेस पर लगाया गया है जुर्माना। कार्रवाई, संस्था से काम करने वाले कर्मचारियों को हटाया। आरआर विभाग का क्लीनर किया गया निलंबित। कार्रवाई, संस्था पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गाड़ी के पार्ट्स की चोरी पर। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि की जयंती। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोनिया गांधी ने भी अर्पित की श्रद्धांजलि। सोनिया गांधी ने भी अर्पित की श्रद्धांजलि। तमिलनाडु के एक महान नेता रहे हैं करुणानिधि, राहुल ने दिया बयान। तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि की जयंती। तमिलनाडु के एक महान नेता रहे हैं करुणानिधि। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि की जयंती पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने की श्रद्धांजलि अर्पित। तमिलनाडु के एक महान नेता रहे हैं करुणानिधि। रायबरेली से खबर, जहां पर सड़क हादसे में एसीपी का फॉलोवर घायल। बाइक व स्कूटी में हुई थी आमने सामने टक्कर। बाइक में सवार फॉलोवर गंभीर रूप से हुआ घायल। एसीपी नवीन सिंह की आवाज जा रहा था फॉलोवर। घायल फॉलोवर का जिला अस्पताल में इलाज जारी। कोतवाली क्षेत्र के फायर स्टेशन स्थित ओवरब्रिज की घटना। बाइक व स्कूटी में हुई थी आमने सामने टक्कर। बाइक में सवार फॉलोवर गंभीर रूप से हुआ घायल। बाइक में सवार फॉलोवर गंभीर रूप से हुआ घायल। एसीपी नवीन सिंह की आवाज पर जा रहा था फॉलोवर। कन्नौज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सड़क से गुजर रहे युवक पर तलवार से किया गया हमला। नशे में धुत दबंग ने तलवार से किया हमला। अचानक हुए हमले में युवक घायल हुआ। युवक पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डायल 112 ने हमलावर युवक को दबोचा। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सदर कोतवाली क्षेत्र के मकरंद नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नशे में धुत दबंग ने तलवार से किया हमला। युवक पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। डायल 112 ने हमलावर युवक को दबोचा। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सदर कोतवाली क्षेत्र के मकरंद नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ललितपुर से खबर, जहां पर भीषण गर्मी से परेशान जंगली जानवर। जंगलों में पानी न मिलने से व्याकुल हो रहे जानवर। देर रात तालबेहट स्थित मस्जिद में घुसा था भालू। मस्जिद में भालू के घुसने से हड़कंप मच गया। सूचना के घंटों बाद पहुंची वन विभाग की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद भालू को रेस्क्यू कर कब्जे में लिया। तालबेहट कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सूचना के घंटों बाद पहुंची टीम। मस्जिद में भालू के घुसने से मचा हड़कंप।
सूचना के घंटों बाद पहुंची वन विभाग की टीम। खबर सीतापुर से, जहां अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला जनपद सीतापुर कोतवाली लहरपुर तंबौर मार्ग स्थित ग्राम गौरिया प्रहलादपुर का है, जहां भारतीय स्टेट बैंक शाखा के एटीएम को अज्ञात बदमाशों ने जड़ से उखाड़कर फरार हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि आज सोमवार प्रातः जब स्थानीय लोग नमाज पढ़ने गए तो एटीएम को टूटा हुआ देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी व कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा एवं भारी पुलिस बल ने जांच कर अगल बगल लगे सीसीटीवी कैमरों से घटना की जानकारी ली। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों